प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आप जी को वो परमात्मा के जो ग्रंथ हैं, उन सदग्रंथों का गूढ़ ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। इसके लिए सहयोगी सिद्ध हुआ है ये वर्तमान के भौतिक उपकरण, जैसे टीवी चैनल हैं, प्रोजेक्टर है, मोबाइल बना दिए। मोबाइल की जो खोज है ये परमात्मा की दी हुई है आपके लिए। ऐसी सुविधा आपको दे दी पुण्यात्माओं, जेब में डाल के मोबाइल और लगा के मंत्र और कान में लगा दे लीड, ना तो साथ वाले ने पता यू करके रहा है, ना कोई डिस्टरबेंस हो। तो इस मन पापी को परमात्मा के चरणों में लगाए रखे, कभी सत्संग सुने, कभी मंत्र करे, कभी सुबह शाम दोपहर की वो नित्य नियम वो साधना करे, तो पूरा जीवन आपका, पूरा दिन एक बहुत अच्छे शेड्यूल के आधार से चलेगा। जो समय हम बर्बाद किया करते ताश खेल के, हुक्का पी के, गप्पे मार के, इधर उधर की बकवाद बतला के या फिल्म देख करके, वो मनुष्य जीवन का कार्य नहीं है, भक्तों का काम नहीं है। विद्यार्थी को नहीं चाहिए ऐसी बकवाद करनी। तो आप विद्यार्थी हैं, परमात्मा पाने वाले, मोक्ष कराने वाले विद्यालय में आपका प्रवेश है, और आपका सिलेबस भी भिन्न होता है। अन्य जो साधना नहीं करते, जो विद्यार्थी जो स्कूल में नहीं आते, विद्यालय में, उन व्यक्तियों, उन बच्चों से हटकर विद्यार्थी की सारी क्रियाएं होती हैं। तो विद्यार्थी ने अपने विद्यार्थी वाले काम ही करने चाहिए, आम बच्चों की तरह उसने अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और जो साधना कर रहे हैं, सत साधना नहीं करते वो प्राणी, वो बहुत विचलित है। और जब ये तत्व ज्ञान होता है, उस समय पता चलता है कि सचमुच हम जो साधना कर रहे थे वो ठीक नहीं थी। कोई भी जैसे नकली और असली की, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट की पहचान उसी समय होती है जब दोनों साथ साथ हों। तो पुण्यात्माओं, जितने भी ये महापुरुष हुए हैं वर्तमान के कलयुग के, उनके अनुभव की बुक, उनके अनुभव के प्रवचन डीवीडी और साथ में सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य, और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों का अपना अनुभव, उन दोनों को दास ने आप सब को रूबरू कर दिया, दोनों साथ साथ दिखा दिए। जिस कारण से आप जी ने ओरिजिनल और डुप्लीकेट को साथ साथ रखा होने से जल्दी पहचान लिया, और जिसका परिणाम ये निकला है कि आप उस काल के ग्रुप से निकल आए। जो पुण्यात्माएं वहां से निकल आए हैं, तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको यह बात समझ में आ गई। नहीं तो जो भी जहां पर लगा है वहां एक ऐसा सर्कल बना रखा है काल भगवान ने, बहुत वर्षों से इकट्ठे एक स्थान पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक ग्रुप बन जाता है। और एक व्यक्ति वहां से निकलना चाहता है तो दूसरे टांग पकड़ते हैं, उसको हर तरह से व्यंग कसते हैं, उसके बाधा करते हैं। लेकिन ये ज्ञान समझ में आने के बाद आप सब बंधनों को तोड़कर यहां पहुंच जाओगे। और वही व्यक्ति ऊपर उठा है जिसने संसार की झूठी मर्यादाओं को तोड़ दिया है, उनका परित्याग कर दिया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति करने के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। उनका जीवन ऐसा बताया है जैसे कबीर साहब कहते हैं कि जो भक्ति नहीं करते
वो ऐसे मानव शरीर है उनका जैसे किसी ने कुआं बनवा दिया और उसमें पानी सूख गया, खत्म हो गया, जल नहीं है, तो उसका नाम भले ही कुआं है लेकिन उसमें गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते, धर्म पुण्य नहीं करते, उनका नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन काम मनुष्य के नहीं है। तो मानव शरीर का मूल कर्तव्य है परमात्मा की भक्ति करना, धर्म पुण्य करना, किसी की आत्मा नहीं दुखावे और परमार्थ के काम गणे करे, तो वो मानव शरीर है। और पशु की तरह छीना झपटी करना, दाव लगाए रहना, किसी को कहीं से रिश्वत लेने के लिए, कहीं से मिलावट करके धन कमाने के लिए, कहीं पर 100 प्रकार की झूठ बोल के एक रोजी रोटी के लिए कर्म बिगाड़ता है, तो मानव के कर्म नहीं, वो तो एक पशु जैसे कर्तव्य है और शैतान जैसे कर्म है। तो वो भक्तों के काम के नहीं होते, उनको सुधार करो। परमपिता परमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया है, पुण्यात्माओं, आपके जो जनक हैं, आपके जो हमदर्द हैं, वो कबीर परमेश्वर है और वो आपके लिए बार बार यहाँ आते हैं, लेकिन अज्ञान के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते, क्योंकि काल के दूत अनगिन हमारे अंग संग रहते। एक तो पुण्यात्माओं आपके कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी कहानी, जो पुराने भक्त हैं उनको तो पता लग चुका है कि विश्व के अंदर सतलोक आश्रम के अतिरिक्त कहीं पर सत्साधना नहीं है, यथार्थ ज्ञान भक्ति का नहीं है। और जो पुण्यात्मा यहाँ से वंचित हैं तो दुर्भाग्य है उनका, वो अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। जिस दिन वो यहाँ पहुंचेंगे उनको पता चलेगा कि सचमुच हम बहुत गलत जगह फंस गए थे। अब जो पुण्यात्माएं वहां से निकल कर आ रहे हैं, अब रो रहे हैं। कोई कहता मैंने 20 वर्ष खो दिए, कोई कहता मैंने 40 वर्ष बर्बाद कर दिए। अब उनको कैसे संतुष्टि होगी उस गए जीवन की? लेकिन उनके लिए दास प्रार्थना करता है। कबीर साहब ने ऑप्शन बता रखा, उसका भी विकल्प है। कबीर साहब कहते हैं जीवन तो थोड़ा है भला, जै सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना कोई लिखत रहने को। यदि सत साधना है तो थोड़े ही समय में आपकी सारी कमी पूरी हो जाएगी। जैसे यहां आपको ऐसी श्रेष्ठ साधना मिलेगी, इतनी बहुमूल्य भक्ति मिलेगी। क्या बताया है? सत्य नाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम के सिमरण की इतनी कीमत है, जैसे आपने लाल सुना होगा, देखा नहीं। लाल की कीमत करोड़ों में होती है और इतना सा पत्थर होता है छोटा सा 200 ग्राम का। तो जिसके पास लाल है तो कितना धनी व्यक्ति है। जो सतनाम जिसको प्राप्त हो गया और उसका मर्यादा में रहकर जो भक्ति करते हैं, उनको कितना भक्ति धन संग्रहित हो रहा है, उनका इकट्ठा हो रहा है। कहते सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी। होरी का मतलब खुशी, के बधाई हो आपको एक सतनाम का सिमरन प्रॉपरली परम संत से प्राप्त करके, अधिकारी से, और उसका सिमरन किया जाएगा तो उसकी कितनी कीमत बनती है कि एक तकड़ी के यानी तराजू के एक पलड़े में सतनाम की एक कीमत रख दे और दूसरे में 14 लोक चढ़ा दे। 14 लोक, ये विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, और ये
जो ऊपर के ब्रह्मलोक के अंदर, और जैसे धर्मराय का लोक, इंद्र का लोक, कहते ये 14 लोक भी एक पालड़े में रख दे, इनकी कीमत। और 3 लोक पासंग धरे, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक, इनको पासंग रख दे। पासंग बीन इनका तो सौदा ही नहीं इस मामले में। पासंग आपको समझा दें, क्योंकि हमने तो पासंग खूब सुनी है, नए बच्चों ने नहीं सुनी होगी। क्योंकि ये जो वाणी बोली गई थी जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर जो विज्ञान दिया था, उसमें यही भाषा ज्यादा समझी जाती थी। और इस दास का ऐसे समय में जन्म दिया कि ये दास उस पिछली भाषा से भी परिचित है और वर्तमान की भाषा से भी परिचित है। तो उस परमात्मा के लिखे हुए गूढ़ रहस्यों को जो अपनी मातृभाषा में, तो दास समझ के आपको उसको डिफाइन कर सकता है। ऐसे समय में दास का जन्म हुआ। पासिंग होता है कि जैसे दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और हमारे घर पर ये व्यापारी लोग आते थे गेहूं, बाजरा, जवार खरीदने के लिए, तो तखड़ी लाते थे अपनी। तो घर वाले उनको कहते थे, लाला जी इसको चेक करा, कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है तेरी तराजू में। तो वो चेक कराता था और उसमें डिफेक्ट होता तो उसी कणक से, जैसे गेहूं तोलने हैं तो गेहूं में से एक मुट्ठी गेहूं लेकर और जिस पलड़े में डिफेक्ट था उसमें डाल दिया जाता था। फिर वो बैलेंस हो जाता था, लेवल आ जाती थी। वो डिफेक्ट ठीक करने के लिए जो थोड़े से गेहूं डाले एक पलड़े में, तो वो पासिंग कहलाती थी। पासिंग वो सौदे में नहीं आता। तो कहते हैं इस पृथ्वी पर आप रह रहे हो और एक छोटे से टुकड़े का कोई एमएलए, एमपी या मंत्री, मुख्यमंत्री बन जाता है तो नो सोचो आप, पता नहीं वो क्या बन गया। और आप जो सत भक्ति कर रहे हो वो क्या बन गया। इस पूरी पृथ्वी को और पाताल लोक और स्वर्ग लोक को ये तो पासिंग बताई है भक्ति मार्ग में, इस सतनाम के सौदे में। वो तो पासिंग रख दी एक साइड में। हम इस पृथ्वी पर छोटे से टुकड़े को 2 प्लाट मिल गया, हम चौड़े होकर अंडे 2 करोड़ का मिल गया बड़े शहर में, हर कल मृत्यु हो जाए, फिर कि कुत्ता बनकर शहर से पट्टा करता फिर उन्हीं गलियों के अंदर से। तो ये काल की भूल भुलैया है पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना। और जो कहीं पर गलत जगह पर फंस रहे थे, यहां आगे वो दिल छोटा नहीं करें, क्योंकि आप तो और डर के भक्ति गणी करोगे कि पिछला जन्म तो गया मेरा। तो इस कारण से वो पिछला जितना भी आपका एरियर है, पिछला जो गया हुआ समय आपका जल्दी कवर हो जाएगा, जल्दी वो पूरा हो जाएगा। उसके लिए बताया है कि एक सतनाम का जाप और उसकी कितनी कीमत है। सतनाम पालड़े रंगोरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पासिंग धरे रंगोरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंगोरी हो। एक सतनाम के जाप की इतनी कीमत है। और आप दिन में कितने जाप करते हो सतनाम के। सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं। सतनाम सतनाम ये कोई जाप नहीं है। उसके अंदर 2 अक्षर हैं, एक ओम है, एक तत् है, उपदेशी को पता है। तो ये श्वास उस श्वास से भक्ति होती है इसकी। यदि हम वैसे मौखिक मानसिक जाप करते हैं और श्वास के द्वारा एक बार करते हैं, 1000 बार तो आप मानसिक जाप कर लो, मन मन में जो जाप करते हैं, और एक बार श्वास उस श्वास से गुरु से लेकर के पूरे गुरु से, नकलियों से नहीं काम करेगा। तो वो एक बार का सांस लिया हुआ आपके 1000 मानसिक जाप से भी ज्यादा होगा। आप हिसाब लगा सकते हो कि ये कितना कीमती मंत्र जो आपको प्राप्त हुआ। तो उन पुण्यात्माओं को चिंतित नहीं होना चाहिए जो दूसरे पंथों में फंसे हुए थे और यहां आ गए। थोड़े ही दिनों में कवर हो जाएगा आपका। लेकिन
फिर इस परमात्मा के अंदर एक विशेषता और है कि आपकी आयु भी बढ़ा देंगे ये, जिससे आप सच्ची तरफ से भक्ति करते हुए इसी जीवन में सफल हो जाओगे। नेक्स्ट जीवन की आशा भी मत करना, यह भी आपकी भूल होगी कि अगले जन्म में देख लूंगा। अगले जन्म में मनमान नहीं, नाइजीरिया में पटक दे ठाके, इसका काल का भी तो कसूता काम है। और हमारे संस्कार रले मिले एक दूसरे के साथ। पहले ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। हमारे पूर्व के संस्कार जो हैं वो रले मिले हैं। हम पहले एक थे और आज हम पूरी पृथ्वी के जो जीव हैं सब के संस्कार आपस में रले मिले हैं, तो उनके आधार पर हम कहीं भी जन्म ले सकते। और महापुरुषों ने तो पिछले सारे इतिहास में बता रखे हैं कि ऐसे ऐसे होता है। तो इसलिए अगले जीवन की आशा मत रखना और इसी जन्म में पार हो जाओगे, चाहे कोई वृद्ध है चाहे कोई बालक है। क्योंकि जो व्यक्ति लेट लगते हैं इस भक्ति में उनको ज्यादा तड़फ बनती है, फिर वो नहीं एक सांस भी खाली जाने देना चाहते। और इसे की कीमत है। जो नए बच्चे लगते हैं, ठीक है, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं जो छोटी उम्र में लग गए, लेकिन वो इतनी तड़फ बना नहीं सकते क्योंकि उनका अभी माइंड जो है, उनका मस्तिष्क जो है संसारिक काम में भी व्यस्त घना रहता है। और जो ऐसे लुट-पिट कर आते हैं वो सतिथि को वो खूब जानते हैं। वो ये इंतजार करते हैं कि सतनाम कब मिले, मैं रगड़ा लाऊं नाम का और खूब भक्ति करूंगा, सारी कसर काट लूंगा। तो इसी का नाम भक्ति है। जो तड़प के साथ, सच्ची लगन के साथ जैसे लुटे पिटे व्यक्ति महसूस करते हैं, फिर वो ज्यादा धन कमाने की चेष्टा करते हैं। तो इस तरफ से की हुई साधना वो बहुत ज्यादा काम करती है। एक तो स्वाभाविक मंत्र लेता है, जाप करता है, एक विशेष कसक के साथ जो जाप किया जाता है उसकी कीमत और भी ज्यादा बताइए। तो साधना तड़फ के साथ करें। अपने आत्मा, हम सभी यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं और हम अपनी परंपरागत क्रियाओं को सही मान रहे होते हैं। क्योंकि हम जब भी देखते हैं या सुनते हैं अपने कुल के लोगों से, धर्म के लोगों से, तो हम अपने इस संसारिक और अपने गृहस्थ आश्रम के ही विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और उसमें हम व्यस्त हो जाते हैं। वो परमात्मा आता है, फिर हमें याद दिलाता है। अपने आत्मा जैसे बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है तब तो उसको पूर्ण ज्ञान होता है कि अब मेरा जाने के बाद संसार में क्या कर्तव्य है, मुझे कैसे साधना करनी चाहिए और पीछे मैंने कितनी गलतियां की, कितने मनुष्य जीवन नष्ट किए, वो उसको पूरे दिखाई देते हैं। उस समय तो पूरी तरफ में होता है कि किसी प्रकार एक बार बाहर निकलूं माँ के गर्भ से और फिर भक्ति करा करूंगा। और बार आते इस काल ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिसके 3 गुण हैं। एक रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी, तमगुण युक्त शिव जी। ये इस काल के पुत्र हैं। यहाँ का जो भगवान है जिसको ऋषि लोग ब्रह्म कहते हैं और संतों ने उसे काल कहा है, इसका राज्य है ये 21 ब्रह्मांड। 21 ब्रह्मांड का शासक है ये, 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और वो पूर्ण परमात्मा असंग ब्रह्मांड का मालिक है। यहाँ का जो लोग हैं, यहाँ जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी और यहाँ केवल जैसा कर्म प्राणी करेगा वैसा ही फल मिलेगा, दोनों भोगने पड़ेंगे। यहाँ पशु पक्षियों की योनि भी कंपलसरी है, सबको मिलेगी। लेकिन पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना करने से आपका सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा और वो स्थान मिलेगा जहां कभी दुख नहीं होता और पुनः जन्म मृत्यु वहां नहीं होती। तो उस ज्ञान को देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। उस ज्ञान को बताने के लिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता है, क्योंकि ये काल भगवान सभी प्राणियों को मिसगाइड करके
भ्रमित करके रखता है। जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको गुरु पद पर बैठा देता है ये, कोई भी कारण बनाकर। और वो पुण्यकर्मी होती है, उनके पिछले जन्म के संस्कार बहुत अच्छे होते, जिस कारण से वो चाहे सारी उम्र झूठ बोलें, सारी उम्र कुबद करें और कितना ही पाप इकट्ठा करें, तो भी उनको कोई हानि नहीं होती दिखती। और उनके कुछ वचन में भी शक्ति होती है। वो पूर्व जन्म की बैटरी उसकी चार्ज है, भविष्य में वो अपने कर्म फोड़ रहा है। फिर उनको इकट्ठा ही ऐसा नरक में डाला जाएगा जो परमात्मा के बच्चों को भगवान से दूर रखने का काम कर रहा है, जो नकली गुरु बन के। तो वो सबसे बड़ा अपराधी है भगवान की दृष्टि में, कबीर साहब की दृष्टि में। ये काल क्या करता, अच्छी आत्माओं को सेलेक्ट कर लेता है, उनको भ्रमित करता है। फिर वो प्रभु पाक जाते हैं, 100 200 1000 2000 जिसके चेले हो गए। और भाव चेलों का भाव तो, श्रद्धालुओं का तो, विद्यार्थी का भाव तो विद्यार्थी वाला ही होता है, यानी भक्तों का भाव भक्तों वाला ही होता है। वो तो उस जो गुरु पद पर बैठा है वो अकलहीन प्राणी, उसको भी गुरु मानकर, संत मानकर श्रद्धा से उसकी सेवा करते हैं, उसको दक्षिणा देते हैं। वो अपने भी कर्म फोड़ रहा है और उन पुण्यात्माओं को बर्बाद कर रहा है जो भक्ति के लिए निकले थे। तो इतना बड़ा अपराधी इस पृथ्वी पर और दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता जो झूठा गुरु है भगवान के दरबार। तो पुण्यात्मा उस ज्ञान को देने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है। वो देखने में राजा के समान है, सिंहासन पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद उसका बना हुआ है राजमहल की तरह। वहां वो परमात्मा विराजमान है और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, ज्ञान देने के लिए आता है, वहां से गति करके आता है, वो चल कर आता है। और यहाँ पर वो कवियों की तरह आचरण करता है, अपनी वाणी को जैसे लोकोक्तियों के माध्यम से यानी पद्य भाग में उच्चारण करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है, वाणी के द्वारा बोल बोल कर ज्ञान सुनाता है। तो अच्छी आत्माओं को मिलता है वो परमात्मा ही होता है। तो किन किन को मिला था? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को। क्योंकि गरीबदास नाम के काफी संत हुए हैं, इसलिए विशेष इनके लिए ये बताना पड़ता है। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले को, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे स्वयं आकर के और इनको ज्ञान दिया था। उन्होंने फिर अपनी अमृतवाणी में उन परमात्मा के एफिडेविट लिखे, उनको परमात्मा सचखंड लेकर गए, सतलोक जहां वो मालिक रहते हैं, जहां हम सभी रहा करते थे, जहां वो परमात्मा रहते हैं और जहां आप सभी वहां रहा करते थे। आपने एक भयंकर गलती की जिस कारण से आप यहां आकर फंस गए और अब इसने इतना मिसगाइड कर दिया, आपके समझाने से भी समझ में ना आती कि कोई और स्थान भी है। क्योंकि आपने असंख्य युग हो गए यहीं जन्मते और मरते, और इसी प्रोसीजर को आपने अंतिम मान लिया। यहां मृत्यु है, कोई बात नहीं, ठाके फूक आओ, गाड़ आओ, बाकी नो सोचे हम तो ठीक हैं। अभी जो मृत्यु को प्राप्त हो गया वो भी ये सोच रहा था हम तो अभी ठीक है। तो यह भूल जिस दिन मिटेगी आपकी, तो भक्ति शुरू होगी और ये भूल मिटेगी इस ज्ञान से। तो वो परमात्मा स्वयं आते हैं ये ज्ञान सुनाने के लिए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, इनको परमात्मा मिले जिस समय ये खेतों में अपनी गौओं को वहां चरा रहे थे।
10 वर्ष के बालक थे गरीबदास साहिब जी। और गरीबदास साहिब जी जो है किसान परिवार से, जाट परिवार के अंदर इनका जन्म था। और गरीबदास जी के नानके थे गांव छुडानी में। इनके कोई मामा नहीं था, जिस कारण से इनके पिताजी घर जमाई रहा करते थे, यानी अपनी ससुराल में रहने लगे थे। जमीन बहुत घनी थी, 1400 एकड़ जमीन थी, 1400 एकड़। तो वहां गरीबदास जी का जन्म हुआ था। बहुत ज्यादा जमीन थी, अन्य गांव वाले भी उनके खेतों में अपनी पशु चराया करते थे। और गरीबदास जी भी छोटी सी आयु में ही पाली जाने लगे थे, ग्वाले थे। तो फाल्गुन सुदी द्वादशी को दिन के 10 बजे सभी ग्वाले यानी सभी पाली एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ गए, अपना भोजन कर रहे थे। वो परम पिता परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर का अर्थ होता है ग्रेट गॉड, बड़ा भगवान। तो ग्रेट गॉड, वो पूर्ण परमात्मा, वो महान भगवान, वो कबीर देव जी एक साधु का रूप बनाकर, जिंदा महात्मा का रूप बना करके और सतलोक से चलकर आए और वहां थोड़ी सी दूरी पर आकर प्रकट हो गए। बच्चों ने देखा कि महात्मा आ रहा है। वहीं जहां वो जिस जांडी के पेड़ के नीचे बैठे थे, एक रास्ता था दूसरे गांव से छुडानी को आने जाने का। कबलाना गांव बोलते हैं उसको, कबलाना। तो उन्होंने देखा कोई रास्ते चलता महात्मा आ रहा है और उनसे महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी आओ भोजन पाओ। परमेश्वर ने कहा कि बच्चों भोजन मैं पा के आया हूं, भोजन तो करके आया हूं अपने गांव से। उन बच्चों ने पूछा आपका गांव कौन सा है? परमात्मा ने बताया मेरा गांव सतलोक है। अब पहले इतनी जानकारी लोगों को नहीं होती थी, आसपास के गांव से भी परिचित नहीं होते थे। उन्होंने सोचा होगा कोई सतलोक गांव। फिर कहा महाराज जी अगर भोजन नहीं खाओगे ना तो हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते, आपने दूध तो पीना पड़ेगा। यानी एक विशेष आदर भाव से प्रार्थना की, आग्रह किया। तो परमेश्वर ने कहा कि भाई यदि दूध पिलाना चाहते हो तो मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। जो बड़े बड़े पाली ग्वाले थे उन्होंने कहा कि बाबा जी आप तो मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नीत नहीं है। तो परमात्मा ने कहा भाई देख लो, दूध पिलाना है तो पिला दो, दूध पिया करो कंवारी गाय का मैं। तो गरीबदास जी खड़े हुए, 10 वर्ष के बालक थे, एक बछिया को लाए पकड़कर, जो उनकी प्रिय बछिया थी, और कहा देखो महाराज जी इस बछिया के बच्चा तो है नहीं, ये दूध कैसे देगी? तो परमात्मा ने कबीर जी ने कहा कि भाई ऐसे एक काम कर, एक कोई बर्तन लाओ साफ करके। तो उनके पास जैसे पानी पीने का या लस्सी वगैरह का जो पात्र था वो रखा था, वो साफ कर दिया था। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक ने बछिया के थनों के नीचे पात्र कर लिया वो मिट्टी का बर्तन, और कबीर परमात्मा खड़े हुए बछिया के कमर पे थपकी लगा दी, आशीर्वाद दे दिया। अपने आप सतन लंबे लंबे हो गए, उनमें से दूध निकलने लगा, और वो पात्र भर जाने के बाद दूध अपने आप बंद हो गया। गरीबदास जी ने वो पात्र लाकर के परमात्मा को दे दिया। कबीर परमेश्वर ने उसमें से कुछ दूध पान किया और शेष दूध को कहा ले बच्चों पालियो, तुम पी लो, अमृत है भाइयों। लेकिन संस्कार बिना, और कहते हैं सकल पदार्थ हैं जग माही कर्महीन नर पावे नाही। अन्य जो बड़े बड़े पाली थे, ग्वाले थे, वो कहने लगे हम ना पीवा, यो पाप का दूध कुंवारी गाय का निकाल दिया और जादू जंतर कर रखा है तूने इसके अंदर, और फिर तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जाति का, तेरा जूठा ना पीवा। वो तो उठकर चले गए, जो बड़े बड़े थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 40 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, 10-12 पाली थे।
गरीबदास जी कहने लगे, लाओ महाराज जी मुझे दो, आपका अमृत कब कब प्राप्त हो। पुण्यात्माओं, ये पिछले पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले संस्कारों से ही ऐसी भावना बच्चों में होती है, बचपन से ही होती है। संस्कारी प्राणियों के अंदर बचपन से उसके लक्षण न्यारे होते हैं आम व्यक्ति से। तो उन्होंने दूध पिया और उनके अंदर एक विशेष चेतना हुई। जिस उद्देश्य को लेकर परमात्मा आए थे वो उसको भी पूरा करना था। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान बताते हैं, अपनी महिमा सुनाते हैं। तो परमात्मा सुनाने लगे कि बेटा भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य उन बार बार नहीं मिलता। गरीबदास जी कहने लगे, महाराज जी हम भक्ति करते हैं भगवान विष्णु की, भगवान शंकर की, और अपने जैसे आसपास के गांव में कोई और छोटी मोटी मान्यता होती है उसका नाम लिया। तो परमात्मा ने बताया कि बेटा ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है और तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। आज आपको कितना ही सुख है और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु की दर पहले ज्यादा थी गांव में, क्योंकि कोई किसी कारण से मृत्यु होती रहती थी, कोई रिश्तेदारी में, तो बुरी तरह हाहाकार मचा रहता था। तो ये पता था गरीबदास जी को, और पुण्यकर्मी प्राणी की ये बात जल्दी घर कर जाती है। तो गरीबदास जी ने कहा, भगवान कोई और लोक है? परमात्मा ने बताया कि बेटा एक ऐसा स्थान है जहां तुम पहले रहा करते थे और वहां ना बुढ़ापा है ना मृत्यु है, वहां जरा मरण नहीं है। सबसे बड़ा दुख इस प्राणी के ऊपर है बुढ़ापे का, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के अंदर इसके ऊपर सारे कैर टूटे हैं, आंख काम नहीं करे, दांत निकल जाए, पिंडियों में भड़क के देख, शरीर कंडम, कोई ना कोई समस्या शरीर में पैदा रहती है। और फिर मृत्यु। अब जैसे एक व्यक्ति ने सारा जीवन लगा के मकान बनाया, 2-3 संतान उसके हुई, उनका पालन पोषण करा, 1 मिनट में मृत्यु होगी। अब हाहाकार मच गई उस परिवार के अंदर, टक्कर मार रहे हैं पूरा परिवार। अब बने क्या? वो तो हो गया सो हो गया। कुछ दिनों में वो जख्म भर जाते हैं, कुछ दिनों के बाद दूसरे का नंबर आ जाता है। तो परमात्मा ने यहां बताया कि जिस लोक में तुम रह रहे हो गरीबदास, ये काल कसाई का लोक है और इसने तुम्हें इसलिए पाल रखा है जैसे कसाई बकरे पालता है और उनके लिए सुविधा पूरी उपलब्ध करवाता है। वो जैसे जो कसाई बहुत ज्यादा जिसकी सेल होती है मांस की, तो वो बहुत घने बकरे ला करके रखता है और एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट करता है उनके लिए। पहले उसको बाड़ा कहा करते थे, चारों तरफ एक इनके कांटेदार झाड़ियों की चारों तरफ उसकी बाड़ बनाया करते थे, बाउंड्री, और उसके अंदर बकरों को रोका जाता था। उसी में घास भी होता था, 5-7 एकड़ में झाड़ बोझड़े होते थे जिनमें वो अपने आप चरते रहते थे। और वहां जल का भी व्यवस्था कर देता है जिसमें वो जलपान करते हैं। वर्क और गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनकी झोंपड़ी शेड भी बना देता है। तो इस सुविधा को देखकर वो भोले जो पशु हैं, बकरे और बकरियां, वो ये महसूस करते हैं, क्योंकि आत्मा सबकी महसूस करती है, अच्छे और बुरे को। तो ये सोचते हैं कि ये जो हमारा मालिक है ये कितना दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधा कर रखी है और कितना घास फूस का सारी व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए हमारे लिए शेड बना रखा है। तो वो बड़े खुश होते हैं, बड़ी उसकी प्रशंसा करते हैं। और जब वो कसाई आता है उनके पास तो उसको प्यार देने के लिए उसके चारों तरफ झूम जाते हैं कि इस व्यक्ति ने हमें कितना अच्छी सुविधा दे रखी है। और वो ऐसे उनको चेक करता है, वो देखता है किस में कितना मांस हो गया, कितने किलो का बिकेगा यूं, और वो करते हैं प्यार उसको जीभ से चाट चाट के एक अच्छा नेक व्यक्ति मान के। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें बताया कि उस समय उनकी बुद्धि काम नहीं करती। जब वो शाम के समय उनमें से निकालता है, किसी का बेटा मरो चाहे किसी की बेटी मरो, चाहे माँ मरो चाहे बाप मरो,
वो नहीं देखता कुर्सी का क्या इकट्ठा आ रहा है। उसने तो डंडी लेकर मोटे मोटे छांट लेने हैं और वहां जाकर कड़च करना ही करना है। तो उस समय उनकी बुद्धि काम नहीं करती कि यही आदमी कितना आपको दिखा नेक, और किसी की बेटा मार काट दिया, किसी की बेटी काट दी, किसी की माँ बाप दोनों ही हाँक ले गया। तो वहां बुद्धि उनकी नहीं जावे थी, यू करे के है इनका। तो पुण्यात्मा यहाँ आप देख रहे हो, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, पूरा परिवार का परिवार नाश हो जाता है, और बाकी बचे वे दूसरे परिवार के या उसी परिवार के सदस्य अपने आप को सुरक्षित समझते। तो परमात्मा कहते हैं यह भूल है आपको पता ही नहीं आके प्रोसेस का, ये क्यों मर रहे हैं, क्यों जन्म दे रहे हैं, हमारे लिए ये क्या व्यवस्था कर रखी है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।